वेस्टर्न देशों में योग और आयुर्वेद के जरिए हिंदुइज्म का प्रचार काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्रिश्चियन यूथ योग को एक स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जिसके कारण अब वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरीज को ये बात काफी ज्यादा चुभने लगी है कि क्यों क्रिश्चियन यूथ योग और मेडिटेशन के जरिए हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। I was trying to figure out if I could sugarcoat it or no. It is bad, and it almost certainly is demonic, and you shouldn't do it. Okay, why? Because yoga is not just stretching. Stretching is fine. Meditating actually is fine. Clearing your thoughts and having stillness, prayer is certainly fine. But yoga is not just that. Yoga is a religious ritual. It is a Hindu liturgy. That's where it comes from. And Hinduism has all sorts of different gods that it worships that are not the God of Christianity. Okay. यहाँ तक कि अब इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्रिश्चियन यूथ को योग और आयुर्वेद से दूर करने के लिए योग को शैतानिक ऊर्जा बताना भी स्टार्ट कर दिया है। Unless Air Supply was actually up there singing some pagan song and I started to, well, then I'm participating. If the class is filled with mysticism, if it's filled with getting in contact with the divine, emptying your brain, maybe saying some Hindu word that is pagan in its roots or some god's name, well, then you'd be participating in paganism, and that would be a big no-no. With regard to yoga, that should not be practiced because yoga, by definition, the bodily positions and postures are an act of worship of Hindu gods. First and foremost, the Kundalini spirit, which is a serpent spirit within Hinduism, which they believe lives in the spine. Yoga itself is a practice to channel the energy of the Kundalini spirit. That should not be practiced by Christians. It's incompatible with Christianity. If you want to do stretches that have nothing to do with yoga or its postures. So energy crystals, right? New Age crystals. Yeah, you should never. It's relaxing to have those. You should not have those. So that is incompatible with a Christian faith. Inanimate objects like crystals don't give energy. It's a superstition. If you're feeling energy from them, then that's a sign that something is spiritually wrong. क्योंकि क्रिश्चियन यूथ का योग और आयुर्वेद के जरिए हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने का नंबर काफी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है जेमिसन स्टोन। अमेरिका के स्टेट कोलोराडो से एक बहुत ही फेमस गेम डिजाइनर और गेम डेवलपर जो पिछले 14 सालों से अपनी टीम के साथ मिलकर गेम डेवलप कर रहे हैं। जेमिसन स्टोन ने अपनी शिव भक्ति को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी चेस्ट पर ओम का टैटू भी छुपवाया हुआ है जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और साथ में ही इनकी पत्नी ने भी अपने हाथ पर ओम छुपवाया हुआ है क्योंकि जब से इन दोनों ने योग को अपने जीवन में उतारा है तब से इनकी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री और पीसफुल बन गई है जिसके कारण इन्होंने अपनी बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स का भी त्याग किया है। ये कहना है जेमिसन स्टोन और इनकी पत्नी का। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर है। पिक्चर तो आपको वीडियो में आगे दिखने वाली है कि कैसे और क्यों योग और आयुर्वेद के माध्यम से वेस्टर्न देशों का यूथ हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि हिंदुइज्म को अपनाता जा रहा है। और वेस्टर्न देशों में तेजी से पॉपुलर हो रहे योग के इस हिडन ट्रेंड से हम ज्यादातर को पता ही नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जेमिसन स्टोन के जैसे ही वेस्टर्न देशों में और केवल अकेले अमेरिका में ऐसे बहुत सारे फेमस क्रिश्चियन युवा हैं जिन्होंने योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही सनातन धर्म को फॉलो करना स्टार्ट किया है। जैसे मास्टर श्री अकर्षणा जो पहले हिंदुइज्म से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रखते थे, पर जब इन्होंने अपने जीवन से तंग आकर ऋषिकेश में हिंदू गुरुओं से योग और आयुर्वेद की शिक्षा ली और हर रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया
तो इनका जीवन पहले से कई गुना ज्यादा पीसफुल और हैप्पीनेस से भर गया और अब ये एक फेमस योगा इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं जो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के हजारों लाखों लोगों को योग और आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे हैं। और ये अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में इनकी भगवान शिव के प्रति आस्था और भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम को भी प्राउडली शो करते हैं। और सेम ऐसी ही कहानी है टोनी रॉबिन, निमाई डेलगाडो, डैनियल रामा, जोना केस्ट, डेविड रॉबसन और फेमस हॉलीवुड एक्टर रसल ब्रांड की, जो योग के जरिए ही हिंदुइज्म में आ पाए हैं। पर दोस्तों ये नंबर इन फेमस क्रिश्चियन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूके में ऐसे लाखों करोड़ों क्रिश्चियन हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार और ओम के उच्चारण से करते हैं। जैसे कि अकेले यूएसए में 36 मिलियन लोग हैं जो डेली योग करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शाम को योग करते हैं। पर यहाँ पर एक हिडन ट्रूथ ये है कि इन 36 मिलियन अमेरिकन में से बहुत सारे ऐसे हैं जो योग को इसके ओरिजिनल ट्रेडिशन यानी कि सनातन धर्म के योग के मूल सिद्धांतों के अनुसार ही करना पसंद करते हैं। जैसे कि सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना, योग के साथ संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करना और भगवान शिव के प्रति आस्था रखना। और केवल इतना ही नहीं, यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और यूके में योग इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि लोग साइकिलिंग, डांसिंग और रनिंग को छोड़कर योग करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक डिकेड में केवल अकेले अमेरिका में योग करने वालों की संख्या लगभग 64% बढ़ चुकी है, जिसके कारण योग इंडस्ट्री को एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री बताया जा रहा है। जिसके कारण क्रिश्चियन मिशनरीज को ये डर सताने लग गया है कि अमेरिका और यूके में जो लाखों क्रिश्चियन योग से जुड़े हुए हैं वे सब कोई ना कोई सनातन का रिचुअल फॉलो करते हैं। इसीलिए अब इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने वेस्टर्न देशों में योग को बदनाम करने के लिए और क्रिश्चियन से योग को दूर करने के लिए इन्होंने योग को एक ईवल यानी कि शैतानिक प्रकृति का बताना शुरू कर दिया है। So is yoga actually demonic? Or is this just paranoia from religious Christians who are thinking way over the top about this? Well, I was a certified yoga instructor. Certified. I studied the Hindu philosophy of yoga. Yoga means to be yoked with. Not yoked to Jesus Christ though, yoked to और पिछले 2 से 3 सालों में इवल साइड ऑफ योगा, डार्क साइड ऑफ योगा और क्या क्रिश्चियन को योग करना चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स और वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा पब्लिश होने लगे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन तक योग को रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट किया जा सके। पर दोस्तों क्रिश्चियन मिशनरीज की ये तरकीब ज्यादा सफल नहीं हो रही है, इसलिए अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज योग और आयुर्वेद का ही क्रिश्चियनाइजेशन करने लगे हैं, यानी कि योग को क्रिश्चियनिटी की उपज बताना। पर इनका ये भी तरीका ज्यादा काम नहीं कर रहा है, उल्टा क्रिश्चियन यूथ में योग और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। और ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे क्रिश्चियन यूथ योग और आयुर्वेद के जरिए भगवान शिव और ओम के टैटू अपनी बॉडी पर प्राउडली छपवा रहे हैं, हिंदू भगवानों की मूर्तियां प्राउडली अपने घरों में लगा रहे हैं और संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि वेस्टर्न देशों में योग की हिडन पॉपुलैरिटी से क्रिश्चियन यूथ सनातन के ट्रेडिशन रिचुअल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।